लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने बनाया। And drama on the TV is full of pain, but we're the good part, the happy ending, unexpected plot twist. We always save me. We're the good part, we never fake it, even if it hurts. We always say it. La 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 la, like it just like that. Kinda like it like that. Kinda like it like that. आप लोगों की बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको एक होम डेकोर डीआईवाई बताऊं, तो मैंने बनाया है एक ऐसा डीआईवाई जो कि बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसे आप छोटे से लेके बड़ा तक बना सकते हो, बहुत सारी चीजों पर बना सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं और पहली बार भी बनाएंगे तो ये गारंटी है कि ये बिल्कुल सही बनेगा, बढ़िया बनेगा और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत ही कम पैसे में, मुश्किल से 50 to 100 रुपीज में आप ये बहुत अच्छा डीआईवाई बना सकते हो। बना के मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतना सारा कह दिया है मैंने आपसे, तो उससे पहले तो देख लो कि ये कैसे बना है। इस डीआईवाई को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ वुडन बोर्ड, और ये ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से टफ हो, मतलब चाहे एमडीएफ हो, चाहे कोई भी प्लाई का, मोटी प्लाई का टुकड़ा हो। हमें ऐसा पीस चाहिए जिसका कि बेस टफ हो, जिससे कि जब हम उस पर कुछ मतलब पेस्ट अप्लाई करें तो वो गीला होके खराब ना हो। इसीलिए हमें थोड़ा मोटा टुकड़ा चाहिए लकड़ी का, और प्लेन सरफेस चाहिए। ये देखिए एक पीस ये भी है, घर में काम चला था तो बच गया था, और इसकी भी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग सरफेस चाहिए। ये जो लकड़ी का ब्राउन वाला पीस है मैं इसका यूज़ करूँगी, जब किचन बनी थी तब ये मतलब बच गया था। और एक साइड इसका वाइट है, मैं वाइट साइड पे ही बनाऊँगी अपना डीआईवाई। तो सबसे पहले निकाल लेना है सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट पे हमें लगाने हैं मिरर्स। तो मिरर अलग अलग शेप के हमें चाहिए। आप देख लीजिएगा कि अभी जब मैं लगाऊंगी इनको, और इनको चिपकाने के लिए जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए फेवी बॉन्ड। आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, या क्विक फिक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेविकॉल से थोड़ी देर में चिपकता है और क्विक फिक्स से एकदम जल्दी से चिपक जाता है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट की कोई चांस नहीं रहती है। इसलिए दोनों के बीच का होता है फेवी बॉन्ड, जिससे 15 से 20 मिनट में चीज़ चिपक जाती है। तो मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। और इससे क्या होगा ना, आप केवल मिरर्स ही नहीं चिपका सकते हैं, आप जो हैं कोई भी फैब्रिक हुआ, मेटल हुआ, बहुत सारी चीज़ें इससे पेस्ट हो जाती हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगी। जब आप मिरर्स लेंगे तो आपको बहुत अलग अलग शेप्स के मिरर मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ना, तो बड़े मिरर्स ज़्यादा लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं वो डायमंड शेप के मिरर्स आते हैं, या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप के भी मिरर्स आते हैं, आप उनको लीजिएगा। और राउंड वाले मैंने ज़्यादा ले लिए थे। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप इसे पेस्ट करें इन मिरर्स को, तो साथ के साथ देख लीजिए कि ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो हमारी ड्राइंग बन रही है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो थोड़ा सा आप इन्हें हिला के सही कर सकते हैं। यही फायदा है फेवी बॉन्ड का। ये थोड़ी देर तक तो आप इसे हिला सकते हैं, 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद ये मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से मिरर को पेस्ट कर देता है। और फेविकॉल काफ़ी लेट करता है, और क्विक फिक्स में अगर आप चिपकाएंगे ना तो ये तुरंत ही चिपक जाता है, और कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। एक चीज और है, जब कभी भी आप ये डीआईवाई बनाएं तो पहले से ही कुछ छोटे बड़े सर्किल बना के रख लीजिए। उससे क्या होता है ना, शेप बिल्कुल सही आती है। मैं भूल गई थी, इसलिए अब मैं सर्किल बना रही हूँ, क्योंकि हम इसे सर्किल में ही इस ड्राइंग को लेकर चल रहे हैं। और एक चीज और, जब कभी भी आप इसमें मिरर्स जो भी लगा रहे हैं उनकी जो थिकनेस हो वो एक्चुअली सबकी एक जैसी हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ मिरर्स थोड़े मोटे, कुछ थोड़े से पतले ऐसे हों। और कई बार क्या
क्या होता है, जो थोड़ी सी लो क्वालिटी के मिरर्स भी आपको मिलते हैं जो कि मतलब टूटे हुए होते हैं या उनके कॉर्नर्स बहुत अच्छे शार्प नहीं होते हैं। तो जब कभी भी मिरर्स लें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो टूटे हुए मिरर्स उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। एक इसमें मशीन की कटिंग के, शायद पता नहीं सही बताया या गलत बताया, वो मिरर्स भी आते हैं जो कि थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और आप अगर आपको वो मिल जाए तो आप उनको लीजिए, क्योंकि जब मेहनत से बनाएंगे कोई DIY तो सही बनना चाहिए और रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये है गोल्डन कलर के मिरर्स और इनको अब मैं लगाऊंगी। अलग अलग कलर्स में भी मिल जाते हैं। कोशिश ये करिए कि जब कभी भी आप ये DIY बनाएं तो जो जगह होती है बीच में वो कम से कम छूटे, मतलब मिरर्स आप उसमें ज़्यादा लगाएं। एक तो इससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरा, अगर आप ये पहली बार बना रहे हैं ना, तो भी आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं गड़बड़ हुई है। तो मिरर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि उससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो अलग अलग शेप्स के मिरर्स इसमें मैंने लगा लिए हैं। ये अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके के ये यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब बहुत डिज़ाइंस इसके बन जाते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कुछ प्रिपेयर कर लिया है। ये तो इस पर कुछ नहीं करो ना, तब भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और कॉर्नर्स पे मैंने बड़े मिरर लगा दिए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो ये डायमंड शेप के मिरर्स होते हैं ना, ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनसे जो डिज़ाइन बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए पूरा तैयार कर लिया। मिरर्स को सूखने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। उतनी देर में मैं ना कलर वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा पर्पल कलर बना रही हूँ, ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके, क्योंकि मुझे इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पर्पल कलर ही मुझे चाहिए। और इस कलर को बनाने के बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो होता है सिरेमिक पाउडर। आपको मार्बल पाउडर मिले या POP मिले या वॉल पुट्टी मिले, आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर लीजिए। और ये 1 कप मैंने सिरेमिक पाउडर लिया है, इसे शायद सेलम पाउडर भी बोलते हैं। मैंने ये एक पेंट की शॉप से लिया था और ये 1 कप है। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच या 2 बड़े टेबल, मतलब 2 टेबल स्पून मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि इससे ना थोड़ा सा लचीलापन आता है। जो ये हम पेस्ट बनाते हैं इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल स्मूथली ये स्प्रेड हो जाता है। तो नहीं तो कई बार आप देखते हैं कि आप वॉल पुट्टी का यूज़ करते हैं या POP का यूज़ करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैं इसका एक डो और जो पेस्ट होता है उसके बीच का, समझ लीजिए ऐसा एक मतलब बैटर पेस्ट क्रिएट करूँगी। कलर डाल दिया है। आप इसमें कोई भी एक्रेलिक कलर, फूड कलर यूज़ करिए, मत कुछ भी दिक्कत नहीं है। और देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने ये पेस्ट कम डो प्रिपेयर किया है। मिरर अच्छी तरह से सूख गए हैं। अगर आप फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से ये मिरर्स मतलब पेस्ट हो जाएं, बिल्कुल भी ना हिलें। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए मैंने इसको डो या जो भी पेस्ट मैंने बनाया है इसको लगाया। तो पहले तो मैंने स्पून से लगाने की कोशिश करी, फिर हाथ से ही भरा। जितनी भी जगह है उसमें अच्छी तरीके से हाथ से भर लीजिए। अगर आप इसको पहली बार भी बना रहे हैं ना तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। पेस्ट को थोड़ा सा मोटा रखिए और हाथ से अच्छी तरीके से भर दीजिए और उसके बाद हम इसको ऊपर से स्मूथ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भर जाना चाहिए। आप बाद में जो है हम मतलब ऊपर से जो रफनेस आ रही ना उसे बाद में देखेंगे। जो खाली जगह है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक चला जाए, ऐसा ना हो कि कहीं तो इसमें भर गया और कहीं खाली छूट गया, ऐसी चीज़ ना हो। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से आराम से जो है ये भरता जा रहा है जितनी भी जगह खाली है उसमें। What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.
और देखिए ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा दिया है, खूब बढ़िया। अब एक नाइफ लिया और उसकी मदद से जो ऊपर का एक्स्ट्रा पेस्ट था ना उसे हटा दिया है। मिरर्स पर चिपका रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक लेयर जो आए ना वो स्मूथ आए। और इसके बाद आप कोई भी ब्रश ले लीजिए, जो पेंट ब्रश वगैरह होती है ना उनको, और उनको थोड़ा सा गीला करके इसको और स्मूथ कर लीजिए। वैसे तो ऐसा करने से भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है, लेकिन जब आप उस गीले ब्रश से इस पे एक बार हल्का सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गीला ना हो, बस हल्का सा उसे आप कर लीजिए, बस पानी में डुबो लीजिए और उससे एक बार फेर दीजिए तो और बिल्कुल ऊपर से प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने नाइफ की मदद से बिल्कुल स्मूथ करके ये हटा दिया है और बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल ये एक जैसा है। मिरर्स पर से ये छूट जाता है और अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। हाँ, 15-20 मिनट के लिए तो रखना पड़ेगा इसको कम से कम, और साइड्स को भी पेंट कर लेंगे। अब मैं पेंट कर लूँगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है। मेरे पास बहुत सारा देखिए ये पुराना सामान पड़ा है और अब दिवाली आ रही है तो अब इस सबको सही करना है। ये मैंने काफ़ी पहले लिए थे, 3 साल हो गए होंगे। इन प्लांटर्स को बाहर ही रखे रहते हैं ये बारिश में धूप में, इनको भी मुझे पेंट करना था। और ये है एक लैंप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनमें से कुछ चीज़ें तो मैं करूँगी पेंट जो है स्प्रे पेंट से। तो लैंप को कोशिश करी खोलने की, नहीं खुला, तो बस ऊपर की तरफ मैंने पेपर लगाया जो इसका शेड था, और ये गोल्डन कलर का एक स्प्रे पेंट है, इससे मैं इसको पेंट कर लूँगी। स्प्रे पेंट से तो एक तो बहुत आराम ये होता है कि फटाफट इससे चीज़ें पेंट हो जाती हैं। जो मेटालिक स्प्रे पेंट होते हैं वो आपको 180 रुपीज़ तक मिल जाएंगे, और जो सिंपल होते हैं वो आपको मिल जाएंगे शायद 140 या 150 की रेंज में, एक बॉटल जो इसकी होती है स्प्रे बॉटल। और एक स्प्रे बॉटल से काफ़ी सारी चीज़ें स्प्रे हो जाती हैं। थोड़ा दूर रख के बस हमें करना पड़ता है। इन स्टैंड्स को भी मैंने स्प्रे कर लिया और इतनी देर में, करीब 15-20 मिनट में मैंने ये काम किया है और स्प्रे पेंट फटाफट सूख जाता है। और अब देखिए ये मैंने क्या किया, एक थोड़ी सी गीली स्पंज ले ली है और अब उससे मैं कर रही हूँ आगे का काम, अभी बताती हूँ आप। एक मैंने फोम ले ली है जिसको थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया था, और जो हमने मिरर्स लगाए थे उसके ऊपर से हम इसको हटा देंगे। अगर ये जो भी हमने पेस्ट लगाया है, अगर ये एकदम से ना हटे तो भी बाद में भी हट जाता है, लेकिन क्योंकि मिरर्स मेरे बीच में ज़्यादा लगे हैं तो मैंने आराम से इसको हटा दिया है। और ये बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए फोम, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी ना आए और हमारी जो आर्ट है, जो हमने पेस्ट लगाया है, वो ख़राब ना हो। और 15 से 20 मिनट में ये पेस्ट काफ़ी सेटल हो जाता है, करीब आधा घंटे तो आप रुक जाइएगा। और मिरर्स के ऊपर से जितना हट सकता है उतना ही हमें हटाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे ऐसा नहीं करना कि पूरा ही हमारी जो DIY है ये ख़राब हो जाए। तो इस तरह से जितना हो सकता है हटा देंगे और इसको कम से कम रात भर के लिए हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। पूरे रात भर में अच्छी तरीके से ये सूख जाएगा। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके सारे मिरर्स पे से हमें इसको हटा देना है और छोड़ देना है रात भर के लिए। इसके अलावा जो भी और कुछ चीज़ें थी उनको भी मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है, मास्किंग टेप या पेपर टेप लगाकर। इससे भी ये चीज़ें बिल्कुल नई हो जाती हैं। वैसे तो ग्लास पे कलर करने के लिए ग्लास पेंट आते हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है स्प्रे पेंट मेरे पास ये था एक इस कलर का, जो कि मुझे बिल्कुल चाहिए भी था, इसी से मैंने इसको पेंट कर लिया है। और जब आप स्प्रे पेंट से किसी ग्लास की ऐसी चीज़ को पेंट करते हैं जिसमें कोई डिज़ाइन होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आता है। देखिए पहले जब ये ट्रांसपेरेंट था तो इसमें सिंपल था, तो कोई भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा था डिज़ाइन, लेकिन अब इसका प्रॉपर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। और ऐसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल नई कर ली हैं। अब लैंप हुआ या स्टैंड्स हुए, वो सारे बहुत अच्छी तरीके से पेंट हो गए हैं, बिल्कुल नए हो गए हैं। तो हमेशा नई चीज़ खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर पुरानी चीज़ों का क्या होगा। और अगर हम बार बार नई चीज़ खरीदने की आदत जब हमें आ जाती है ना, तो हमें कुछ दिनों बाद हर चीज़ से बोरियत होने लगती है। तो कोशिश करिए कलर वगैरह चेंज करके उसी चीज़ को नई करने की। ये देखिए मेरे पास 2 बड़ी थालियाँ हैं और ये हैं ब्रास की थाली, काफ़ी बड़ी हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। तो इनकी मैं बना लूँगी अब टेबल। और कैसे बनाऊँगी, देखिए ये जो मेरे प्लांटर के स्टैंड्स हैं ना, ये
जिनको कि मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है। इन्हीं को मैं जो हूँ इसके ऊपर रख दूंगी और ये बन गई एक बहुत ही बढ़िया टेबल। और आप चाहें तो इसे चिपका लीजिए फेवी बॉन्ड से, क्विक फिक्स से या फिर ग्लू गन की मदद से। और अगर आपके पास फेवी बॉन्ड है ना तो आपको ग्लू गन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आप इससे चिपका सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं चिपकाई क्योंकि मैं इसके ऊपर एक कोट कलर का और करूँगी। मेरा जो स्प्रे की बॉटल थी वो ख़त्म हो गई है गोल्डन कलर की, तो फिर उसके बाद मैं इसे चिपका लूँगी। तो इस तरह से मेरी एक बहुत ही बढ़िया शानदार हो गई साइड टेबल्स तैयार। अब ये रात भर मैंने छोड़ दिया था इस तरह से और बिल्कुल ये सूख गया है। अब इसमें जो थोड़े बहुत दाग रह गए थे, क्योंकि काफी कुछ इसके ऊपर रह गया था, उसको किसी सूखे कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ के, किसी चाकू से थोड़ा सा खुरच के, जो भी मिरर्स के ऊपर गंदगी लगी हुई है उसे हटा लेंगे और ये बहुत ही अच्छा एक DIY रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया आज का DIY। देखिए कितना चमक रहा है। अभी थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग में और करूंगी, जो थोड़ी सी और शार्प हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। अब मैं इसको लगाऊंगी कहाँ, ये एक सरप्राइज है। तो इस तरह से DIY इसको आप बना लो, बड़ा बना लो, खूब ऐसा नहीं है। आप एक पतली पट्टी पे बना लो, आप इसे वॉल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी ट्रे बना सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना और बनाना ज़रूर। और जब बना लो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भी भेजना, मैं ज़रूर अपने वीडियो में वो सारी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब इसको ना जाके मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ उसी जगह पे। थोड़ी सी अभी क्लीनिंग और करूंगी, लेकिन बहुत सुंदर बन गया। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। देखो बिल्कुल बढ़िया।